उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल कौसानी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शिक्षा के मंदिर को अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और साजिशों के साए में धकेलने की कोशिश की जा रही है। साल 1933 में स्थापित ऐतिहासिक राजकीय इंटर कॉलेज कौसानी आज बदनामी और भय के दौर से गुजर रहा है। कभी शिक्षा और संस्कार का केंद्र रहा कौसानी इंटर कॉलेज आज अजीबोगरीब घटनाओं के चलते सुर्खियों में है। आरोप है कि पिछले 5 सालों से कुछ तांत्रिक तत्व रात के अंधेरे में स्कूल परिसर में दाखिल होते हैं, स्कूल गेट के पास चूल्हा चौकी बनाकर पशु बलि देते हैं, शराब और मांस का सेवन कर माहौल को दूषित कर जाते हैं। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो ये डरावने दृश्य उनके सामने होते हैं, जिससे बच्चे डर, वहम और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि छात्र संख्या घटकर महज 210 के आसपास रह गई है। अभिभावकों का आरोप है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है, ताकि इस ऐतिहासिक स्कूल को बदनाम कर बंद कराया जा सके। स्कूल के अभिभावकों ने इस अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आपसी सहयोग से स्कूल परिसर में भूमिया देवता का मंदिर स्थापित किया गया, जहां सात्विक पूजा पाठ शुरू किया गया। लेकिन यहीं से विवाद और गहरा गया। कुछ तांत्रिक और विरोधी तत्वों ने इस मंदिर को ही भूत का मंदिर बताकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी। प्रधानाचार्य ताजबर सिंह नेगी का बताया है कि ये घटनाएं लंबे समय से चल रही हैं। स्कूल प्रशासन लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। बच्चों की काउंसलिंग कराई जा रही है और जब भी कोई बच्चा हिस्टीरिया जैसी समस्या से ग्रसित होता है, उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। पीटीए अध्यक्ष का कहना है, भूत प्रेत और तांत्रिक कहानियां पूरी तरह निराधार हैं। कुछ फर्जी तांत्रिक और असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं, ताकि बच्चों और अभिभावकों को भ्रमित किया जा सके। एक तरफ विज्ञान और शिक्षा, दूसरी तरफ अंधविश्वास और साजिश। आखिर कौन है इसके पीछे? कौन चाहता है कि 90 साल पुराना ये ऐतिहासिक विद्यालय बदनाम हो? अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस शिक्षा के मंदिर को अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकाला जा सकेगा। ये तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन जब से मैंने प्रभार संभाला तो मेरी कोशिश ये रही कि ये चीज़ धीरे धीरे खत्म हो। और जब भी ऐसी घटनाएं होती थी तो हम बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते थे, टीचरों के साथ लेके काउंसलिंग होती थी बच्चों की। लेकिन अभिभावकों द्वारा एक बार एसएमसी की मीटिंग में ये कहा गया कि अगर ऐसा किया जाए तो शायद हो सके कि ये चीज़ हट जाए। और एक जो कि उन्हीं का एक निर्णय था और उन्हीं के द्वारा इसको, अभिभावकों के द्वारा इसका पालन होना था। तो उसमें विद्यालय प्रशासन का कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी मैंने भी आज वहाँ पे देखा तो बड़ा बुरा लगता है कि जब हमारे जो विद्यालय है और प्राचीन विद्यालय है, वो सड़क से जब हम लोग आते हैं तो ये दिखाया जाता है तो बड़ा बुरा लगता है। ऊपर आपने देखा होगा कुछ साड़ियाँ भी हैं, कुछ दरांतियाँ भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। तो वो विद्यालय के थोड़ा सा अशोभनीय लगता है इस तरह से। लेकिन फिर भी बड़ा दुर्भाग्य है कि विद्यालय के प्रति ऐसी भावनाएं फैलाई गई, और जो मुझे लगता है कि विद्यालय को कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। अभी तो आज जांच अधिकारी आ रहे हैं और उसके बाद जैसे भी निर्णय लिया जाएगा तो जो विद्यालय में होगा, हित में होगा, एसएमसी और पीटी के सहयोग से जो भी विद्यालय हित के लिए कार्य होगा वो किया जाएगा। दारी में पीटी अध्यक्ष कौसानी राजकीय इंटर कॉलेज। तो एक ये भ्रांतियां बड़ी आजकल पेपरों में चला दी हैं इन्होंने, यहाँ पर ऐसा है, भूत का मंदिर बना दिया, ये सब चीजें सब गलत फैला रखी। एक्चुअली में यहाँ ये हुआ था कि 30-35 साल पहले एक मृत्यु हो चुकी थी, किसी ने फांसी खाई थी इसी ऊपर पेड़ में। तो उसके बाद से यहाँ पर लगातार बलि प्रथाएं, बच्चों का आने का रास्ता है ही, मेन रास्ते पे इन्होंने इसी जगह पे पूरी बलि प्रथाएं करनी शुरू कर दी और जगह जगह मार काट, मुर्गियां, बकरियां, दारू, ये चीजें बहुत गलत कर रखा है इन्होंने। तो फिर हम लोगों ने, एक अभिभावक संघ ने एक प्रस्ताव बनाया कि पहले तो इसको हम खत्म करेंगे। तो बलि प्रथा को खत्म करने के लिए अभिभावक संघ ने हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाया, उसमें सबके साइन दिए गए कि 100 रुपया एक, हम अनुमान तो पता नहीं था कि कितना लगेगा, तो हम लोगों ने एक राशि जमा करी इसमें सारे अभिभावकों की सहमति में। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक मंदिर बनाया। असली में ये मंदिर जो है किसी भूत का नहीं होता, हमारे जो पहाड़ों में भूमिया देवता कहते हैं इसको बनाया जाता है। उसके साथ में शांति पाठ इसकी होती है, जिसने यहाँ कभी सुसाइड की हुई, तो एक भ्रांति फैलाई गई थी, उसको हमने कम करने के लिए इसको किया। तो हमारा एक सार्थक अच्छा प्रयास था इसमें कि बच्चों के मन से डर निकले और लोग यहाँ जो है, जो बलि प्रथा लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पूजाएं दे रही, तो इनको भी एक संदेश मिलता है कि यहाँ पर कोई ऐसी नहीं करेगा।
तो अब इन्होंने मीडिया में गलत चला दी, यहाँ पर एक महिला मरी, फिसल के मरी, उसका ये हुआ, ये सब चीजें मीडिया में बहुत गलत फैलाई गई हैं। मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है कि हम लोगों ने एक सार्थक प्रयास किया था, प्रदेश में कहीं पर भी आज बलि प्रथा नहीं होती है। इसी कारण हमने भी एक अच्छा प्रयास किया था कि बलि प्रथा को रोकी जाए, और हम इसको रोकने में कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन ये किसी शरारती तत्वों द्वारा जो है, इतनी बड़ी संस्था इंटर कॉलेज कौसानी, ये बहुत बड़ा नाम है, ये अपने में कोई छोटी चीजें नहीं है। यहाँ कई लोग पढ़ के बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतने ऐसी जगह संस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। रही बात पैसे की, पैसा इसमें साढ़े 5,500 रुपए के आसपास इसमें खर्चा आया है, और बाकी पैसा स्कूल में पीटीए के अंदर जमा पड़ा हुआ है। कहा तो ये है कि वो तांत्रिक यहाँ आके उस जगह में गलत काम कर जा रहे हैं और गलत चीजें मार काट कर जा रहे हैं, जो कि बलि प्रथा को अगर बंद कर रखा है तो बलि प्रथा न, और जो जिस मूल की वो हम नेपाली मूल की जिसकी बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो इस टाइप का नहीं है। उसके लिए चना हो गया, गुड़ हो गया, और ये चीजें उन पर लागू होती है और वो उसमें मान भी जाते हैं। ये कुछ पुजारी लोगों ने बाहर से आके यहाँ गलत चीजें कराई, वहां पर आके बलि प्रथा चलाई। और दूसरी बात, दारू की, अब तो आप देख लीजिए, आप खुद ही वहाँ आप आए हैं, आप तो खुद एक बार देख लीजिए, वहाँ पर पीना खाना गलत चीज करते हैं, और वहाँ कूड़ा करकट है ये, और उसे देख के ही बच्चे, एक बच्चे को अगर परेशानी होती है, वो चीज को देखकर दूसरी समस्या और ज्यादा इसलिए बढ़ रही, क्योंकि वो लोग गलत काम कर जा रहे हैं वहाँ पर। सर, जो ये आज हमारे यहाँ जो मंदिर और उसके वाले जो भ्रांतियां फैलाई, गलत बात फैलाई गई कि भूत का मंदिर बनाएगा पैसे इकट्ठा करके अभिभावकों, ये सबसे बड़ी बात तो, सत्य बात तो यह है कि खुद अभिभावकों ने खुद ये जो जागरूकता फैलाई, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं सब, क्योंकि स्कूल में परेशानियां ये हैं कि जब यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं तो एक बच्चा अगर अगर परेशानी होती है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाचना हो गया, ये हमारे यहाँ पहाड़ों में जो देवी देवताओं का होता है वो प्रत्यक्ष है। अगर हम सबको देवताओं को मानते हैं तो हमें वो चीज भी माननी, क्योंकि होती हैं आदि आते रहती हैं। तो वो जब होता है तो उसमें अगर किसी बच्चे को अगर परेशानी होगी तो एक के चक्कर में पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है, सारे बच्चे, और पढ़ाई नहीं होती है। उसके चक्कर में क्या है कि अभिभावकों ने खुद ही सोचा, कभी किसी के बच्चे को एक साथ में 20-20, 25-25 बच्चे एक साथ में परेशानियां हो जाती है, तो उसके जब वो परेशानियां होती है तो उसके चक्कर में लोग यहाँ आए, उन्होंने खुद ही देखा, अभिभावकों को बुलाया गया, क्योंकि यहाँ वहाँ अभिभावकों के यहाँ आने तक तो बड़ी समस्या हो जाती। अब हम कौन क्या हिसाब देखें, उसको मेडिकली देखें या कि वो देखें, उसके चक्कर बनाने सुझाव किसने दिया होगा? मंदिर, ये अभिभावकों ने ही ये सुझाव दिया है कि मंदिर बनाया जाए और हमारे बच्चे इसमें सुरक्षित रहे। देखिए, स्कूल में छात्रवृत्ति कम हो रही है, और स्कूल तो बहुत करीबन, स्कूल जो है आज जो है करीबन 100 साल 80 साल, इसको 100 साल कम से कम इस स्कूल को होने वाले हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है सुमित्रानंद पंत के नाम से, और ये स्कूल जो है अल्मोड़ा बक्सर जिले का सबसे पुराना स्कूल है। आज स्कूल की स्थिति जो भी है स्ट्रेंथ की, ये तो इन पर डिपेंड करती है, यहाँ के अध्यापकों पे और यहाँ के प्रधान उन पे, कि ये लोग कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, कि इनका स्तर पढ़ाई का कैसा है। और जो 2-4 दिन से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि जो भ्रांति यहाँ पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर बना दिया गया और भूत की अफवाह फैलाई जा रही है, इसके मैं घोर निंदा करता हूँ, सरासर निंदा करता हूँ। ये ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मंदिर की एक जो बात उठ रही है, मंदिर जो यहाँ पर जो बनाया गया है, आज से करीब 30 साल पूर्व यहाँ पर नेपाली मूल के एक व्यक्ति द्वारा इस स्कूल की, क्योंकि उसमें बाउंड्रियां नहीं थी, स्कूल पूरा खुला था चारों तरफ से, बहुत ज्यादा जमीन इस स्कूल के पास प्रॉपर्टी थी 70-80 नाली की, तो स्कूल अपनी जगह में था, बाकी बाउंड्री पूरी खुली थी। आज भी आप देख सकते हैं कि स्कूल के पास अभी भी 50-60 साल नाली जमीन यहाँ पर पर्याप्त मात्रा है। और जो मंदिर की बात करते हैं, वहाँ पर उस नेपाली मूल के द्वारा फांसी खाई गई थी, तो फांसी वहाँ पर उसने उसकी मृत्यु हुई थी। उसके कुछ समय बाद लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा भटकी, लोगों बच्चे जो स्कूल आते थे, कभी बच्चे इधर उधर उससे खुले में शौच के लिए इधर उधर जाते थे, टॉयलेट के लिए, तो हो सकता है किसी को लग गया पहाड़ में हमारे, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं की देवभूमि भी है, और यहाँ पर दोनों चीजें, देवभूमि भी और छल छितर, हम जिसको कहते हैं पहाड़ी शब्द में भूत प्रेत, इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारे घरों में जागरण लगती हैं, सब कुछ लगती है। हम लोग भगवान को मानने वाले हैं और भूत को उसको भी मानने वाले हैं। तो उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर देखा कि बच्चे लोग, लड़के यहाँ पर हैं, लड़के हैं, कभी कोई बीमार हो जा रहा है, कोई यहाँ पर नाच रहा है, तो इस स्थिति जब बनती थी, लोगों ने फिर यहाँ पर उस जगह में आके उसके जो यहाँ पर नेपाली मूल के व्यक्ति द्वारा फांसी खाई गई थी, जो यहाँ पर मरे थे, तो वहाँ पूजा पाठ करना शुरू करा। तो धीरे धीरे करके लोगों को लगते रहा, तो लोग अपने जो उनके पेरेंट्स से लोग यहाँ पर आके उसको पूजने लग गए, उससे जो भी माफी क्षमा मांगने लग गए, जो भी हमारी पूजाएं होती हैं। तो उसको करते करते अभी बीच में कुछ हमें मालूम चला, जब मैंने मालूम करा स्कूल में जाके, जो हमारे पीटीए के अध्यक्ष और जो हमारे दूसरे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, तो उसके वीएमसी किसके हैं,
एसएमसी के अध्यक्ष हैं, तो हमने उन लोगों से और पेरेंट्स से भी पूछा कि क्योंकि ये भ्रामक जो खाली अफवाह फैलाएगी कि जबरदस्ती बच्चों से उनके पेरेंट्स से पैसे लिए गए, मैं सरासर किसी ने वो जबरदस्ती पैसे नहीं दिए। लोगों ने कहा था कि हम लोग 100 रुपए देते हैं, वहां पर पूजने के लिए एक छोटा सा एक मंदिर बना दीजिए जिससे उसकी आत्मा को भी शांति मिले और जो भी आए तो प्रवेश हम करें, तो अंदर मंदिर में जब स्कूल में प्रवेश करें तो हाथ जोड़ के हम प्रवेश कर लें। तो पैसा अनावश्यक किसी को दबा डाल के पैसा नहीं दिया। पैसा मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें लगा, बाकी पैसा इनके साथ जो यहाँ अकाउंट है उस अकाउंट में पूरा जमा है। और ये यहाँ एक चीज और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस स्कूल ये बहुत पुराना स्कूल है। इन स्कूल और स्कूलों का तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इस स्कूल में टीचर की सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा गुटबाजी यहाँ पर, जो आपस में जिनका मनमुटाव होता है और ये मनमुटाव कर इनका ये यूज करते हैं बच्चों का, यहाँ पर बच्चों को यूज करके इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को आपस में एक दूसरे के प्रति टीचरों के प्रति भ्रम फैलाने का काम को इनके द्वारा करा जाता है। 20-20 साल से यहाँ पर टीचर है, 10-10 15-15 साल यहाँ पर टीचरों को हो गए। अगर एक ही टीचर एक ही अध्यापक एक ही स्कूल में 20-20 15-15 साल से पढ़ाएगा तो अपना भी मोनोपोल उसकी होगी। 2-4 बच्चों को अपने साथ रखे। गुटबाजी का सबसे बड़ा शिकार ये हमारा कौसानी का स्कूल है।